जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसे तो बोला था कि मार्च के 3rd वीक में होगा, यानी कि होली के बाद। तो अब देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है वो डेट कभी भी जारी हो सकता है, यानी कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना हो सके पीवाईक्यू कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और जिन चीज़ों में दिक्कत है उन चीज़ों को पढ़िए। तो हमने हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही थी 2022 का, जिसमें मैंने 16 और 17 तारीख का कराया, सॉरी 17 और 18 कराया था, और 16 का कराऊंगी विद सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वर संधि का उदाहरण है सदगति, संतोष, विद्यालय या निर्मल। तो देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटो डिटो सेम टू सेम रहता है, मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो विद्या जोर आले ये हमारा दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि किस संधि का भाग है? तो स्वर संधि का है। ओके, बाकी सदगति जो है व्यंजन संधि है, निर्मल जो है विसर्ग संधि है, संतोष जो है वो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमात्मा में कौन सी संधि है? तो परम जोर आत्मा, ये भी हमारा अ जोर आ बराबर आ होता है, यानी कि ये भी दीर्घ संधि यानी स्वर संधि का भाग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति यानी का अर्थ क्या है? यानी जो कहावत होता है आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? घाटा लगाना, आम खरीदना, दोहरा लाभ, आम का पेड़ लगाना। तो एक तो आम का भी दाम मिल गया, ऊपर से जो आम का गुठली होता है उसका भी दाम मिल गया, यानी कि उसको दोहरा लाभ हुआ। क्या हुआ? दोहरा लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि कौन सा शब्द है? तो शब्द अगर पढ़े हैं तो ये कौन बहुत सा, अगर 12th पास पे तुम डीएलएड का फॉर्म भरते तो सभी पढ़े ही रहते हैं शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होता है उत्पत्ति के आधार पर। तो औषधि जो है वो हमारा तत्सम है। क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? तो इसमें क्वेश्चन है कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं। तो देखिए, शब्द अलंकार के जो है 2 भेद होते हैं। कितने? सॉरी, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अलंकार पे मैंने फुल डिटेल्स वीडियो जो है आप लोगों को बता दिया हुआ है। पूरा एक अलंकार पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो काला अक्षर भैंस बराबर साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना या बुद्धिमान होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है निरक्षर होना। क्या होता है? निरक्षर होना। ओके, यहाँ देख सकते दिया है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है निरक्षर होना, शेष विकल्प असंगत है। वाक्य प्रयोग, तुम अपने नौकर से पत्र पढ़ने को कह रहे हो, परंतु उसके लिए यह पत्र काला अक्षर भैंस बराबर है। ओके, ये वाक्य में प्रयोग किया हुआ था। रूपक अलंकार इनमें से कौन है? ये हमसे पूछ रहा है। विमल पानी ने बीना ली, काली घटा का घमंड घटा, माया दीपक नर पतंग, सीता का मुख मानो चंद्रमा है। ओके, तो देखिए, रूपक अलंकार ये हमारा अर्थालंकार है। क्या है? अर्थालंकार। और माया दीपक नर पतंग में रूपक अलंकार है। यहाँ माया रूपी दीपक तथा नर रूपी पतंग में अभेद आरोप है, यानी कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है। ओके, और अलंकार पे मैंने पूरा वीडियो बना दिया, आप जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, व्यंजना आपको पढ़ना है शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति जब आप पढ़िएगा शब्द शक्ति, तो उसके अंदर व्यंजना, अभिधा और लक्षणा पढ़ाया जाएगा। तो उसके अंदर आता है आर्थी व्यंजना, उसका भेद पूछ रहा है कि व्यंजना का भेद, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो रेखांकित क्या है? बहुत तेज। तो बहुत तेज क्या है? बहुत तेज क्या होता है? हमारा क्रिया विशेषण है। क्या है? एक तो तेज हमारा क्रिया, उसमें भी बहुत लगा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए ने उबरे मोती मानस चुन। प्रस्तुत काव्य में क्या है? अभिधा है, लक्षणा है, अ, अभिधा लक्षणा दोनों ये व्यंजना है। तो ये हमारा व्यंजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको सेम क्वेश्चन कराया था। ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों तो स्वस्थ होत जात। ये तो ज्योति जग मध कंध भार हिंद को संहारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सेम क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सेम टू सेम डिट्टो रहते ही रहते हैं, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। और एक चीज़, अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर उनके पास बुक नहीं है, तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, ये वाला प्राइस इसमें सारे मिल जाएंगे। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मतलब जितने सब्जेक्ट होते हैं बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम में, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा QR कोड मिल जाएगा। वहाँ पे अगर 50 रुपये का पेमेंट कीजिएगा तो आपको ये PDF दे दिया जाएगा। ओके, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा है? लघु, गुरु, लघु और गुरु या फ्लूत। तो च वर्ण में जो है वो आपका गुरु मात्रा है। क्या है? गुरु मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही बरा में कौन सा समास है? तो दही बरा में मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामगत में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो ग्रामगत में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ग्रामगत कर्म में क्रम तत्पुरुष समास है, जिसका समास विग्रह है ग्राम को गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि मानो, जानो, जनू, उड़न, मुझे पढ़ना नहीं, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं इतना क्यों पढ़ूँ? अगर मुझे मानो, जानो, जनू ये मिल गया, सीधे उत्प्रेक्षा मारेंगे और मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका आंसर बी होगा, है ना बी। और मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं होगा? संरचना के आधार पर जो वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है, इसमें से जो है अज्ञार्थक वाक्य उसमें नहीं आता है। चलिए इसको मैं अच्छा सॉल्यूशन कर दी, इसमें अच्छा से दिया है कि रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर हमारा कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? तो रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, तो ये हमारा कर्म वाच्य होगा। मेहंदी लगाई जाती, क्या लगाई जाती है? मेहंदी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है? अद्भुत, तो रस पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। विस्मय जो है ये अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हें क्या चाहिए? दूध में कौन गिर गया? ये शुद्ध पूछ रहा है, लेकिन ये हमारा शुद्ध होगा, तुम तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो। राजू और उसका पुत्र गया, राजू और उसका पुत्र गए, तो इसका हो जाएगा तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्या चाहिए, ये हमारा शुद्ध वाक्य। बाकी होगा दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिरा, गिर गया, कौन गिर गया नहीं, राजू और उसका पुत्र गया, राजू और उसका पुत्र गए हैं। तुम तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ये हमारा शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर? अध जोर आधार, अप जोर अपमान, अन जोर अनुवाद, अब जोर आगमन। तो अप अध जोर आधार दूसरा हमारा हो जाएगा सही। अपजोर अपमान, अपजोर अपमान सही हो जाएगा। देखिए उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर अपजोर अपमान युग्म सही है, क्योंकि उपसर्ग उपसर्ग प्लस मान मूल शब्द हैं। अनुवाद में अनु उपसर्ग है, आधार में आ उपसर्ग है और आगमन में आ उपसर्ग है। तो ये हमारा गद्यांश वाला क्वेश्चन दिया, तो इसके लिए हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। भारत माता के सपूत किसे कहा गया? तो जो मेरा पिछली वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर लिखा है कि भारत माँ के सपूत जो है वो सभी धर्मों के लोग हैं। चलिए मैं पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे दिखा था कि भारत माता के, चलिए प्रहरी है यहाँ, भारत मैदानी, भारत माता
खेतों में लहराती फसलें, बागों में पके फलों की बारिंदगी भारत माता का उपहार है। यहाँ देखिए, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। यहाँ है नील लाइन, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार कौन सा है? तो अपलक नल नील नयन में जो है आपका इनमें से कोई भी अलंकार नहीं, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। निम्न निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध पूछ रहा है? तो यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है, लेकिन शुद्ध पूछ रहा है। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला, तो यही हमारा शुद्ध वाक्य। बाकी जो देखते हैं शुद्ध है, उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो। इसका शुद्ध होगा, यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई देती है। न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। न्यायाधीशों ने कागजात का जांच किया। इसीलिए वाक्य का शुद्धि अगर नहीं पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा। काव्यालंकार सूत्र विधि किसकी रचना है? आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य भामन या आचार्य अभिनवगुप्त? तो क्या है? काव्यालंकार सूत्र विधि। तो काव्यालंकार सूत्र विधि के जो रचनाकार है वो आचार्य वामन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन भगन जगन जगन और 2 गुरु के क्रम में वर्ण हो। तो आप छंद पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वसंत तिलिका में होगा, ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। ओबियसली है, जो विरोधाभास बोल रहा है, एक तरफ आंख लगी और बोल रहा है एक तरफ आंख नहीं भी लगी, तो विरोध कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सठ सुध रही संत संगत पाई, उक्त पंक्ति में अलंकार है कौन है? तो सठ सुधर सुधर ही सत संगत पाई, उक्त पंक्ति में जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए। यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है। वह हाथी पागल हो गया। अशुद्ध पूछ रहा था। खरगोश को काटकर गाजर नहीं, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ। ओके, ये होगा उसका शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरह है अथवा वरदान, यह हमारा संदेह पूर्ण वाक्य है, तो ये हमारा हो जाएगा संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना, पूरा काम करना। तो जी चुराने का मतलब क्या होता है? काम से भागना, ऑप्शन सी। तो यही था। देखिए, आपको सारे क्वेश्चन जो होता है इसमें विद सॉल्यूशन है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, सब कुछ सॉल्यूशन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मेरा क्यूआर कोड है, वहाँ 50 रुपये पेमेंट कीजिएगा तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।